बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम हरूफ तहज्जी में पढ़ेंगे जीम का ख़ानदान और दाल का ख़ानदान। जीम के ख़ानदान का पहला हर्फ जीम है और इसके अंदर एक नुक्ता होता है। इसकी आवाज़ है ज ज। प्यारे बच्चों, आपको पता है जीम की बहुत बड़ी टमी होती है, जैसे जग की टमी बड़ी होती है। जीम, आप अपने आसानी के लिए दो नुक्ते लगाएं। अब इन दोनों नुक्तों को आपने इस लकीर से नहीं मिलाना, पहले इन दोनों नुक्तों को आपस में मिलाना है, फिर इसके बाद इसकी टमी बनानी है। टमी बनाएं, दरमियान में एक नुक्ता लगाएं और जीम मुकम्मल करें। जीम, जीम से जूते, जीम से जहाज़, जूते जहाज़। जीम के ख़ानदान का दूसरा हर्फ चे है। इसके अंदर 3 नुक्ते होते हैं और इसकी आवाज़ है च च। इसकी टमी भी बिल्कुल जीम की तरह ही होती है। याद रखना है, जीम के अंदर हमने एक नुक्ता लगाया था, जबकि चे के अंदर हम 3 नुक्ते लगाएंगे। 2 नुक्ते लगाएं। अब इन दोनों नुक्तों को पहले आपस में मिलाएं, फिर इसकी टमी बनाएं, 3 नुक्ते लगाएं और चे मुकम्मल करें। चे से चाबी, चे से चांद, चाबी चांद। जीम के ख़ानदान का तीसरा हर्फ हे है और इसकी आवाज़ है ह ह। इसकी टमी भी बिल्कुल जीम और चे की तरह ही होती है। याद रखना है, जीम की टमी के अंदर हमने एक नुक्ता लगाया था, चे की टमी के अंदर हमने 3 नुक्ते लगाए थे, लेकिन हे की टमी खाली है। हे की टमी खाली है, भूखी है। हे की टमी के अंदर कुछ भी नहीं लिखना। 2 नुक्ते लगाएं। अब इन दोनों नुक्तों को पहले आपस में मिलाएं, टमी बनाकर हे मुकम्मल करें। हे से हौज़, हे से हुक्का, हौज़ हुक्का। जीम के ख़ानदान का आखिरी हर्फ खे है। इसके ऊपर एक नुक्ता होता है और इसकी आवाज़ है ख ख। इसकी टमी भी बिल्कुल जीम, चे और हे की तरह ही होती है, लेकिन जीम और चे की टमी के अंदर हमने नुक्ते लगाए थे। खे के सर के ऊपर एक नुक्ता लगाना है। 2 नुक्ते लगाएं। अब इन दोनों नुक्तों को पहले आपस में मिलाएं, टमी बनाएं और सर के ऊपर नुक्ता लगाकर खे मुकम्मल करें। खे से खुबानी, खे से खरबूजा, खुबानी खरबूजा। जीम के ख़ानदान के बाद दाल का ख़ानदान आता है। दाल के ख़ानदान का पहला हर्फ है दाल और इसकी आवाज़ है द। इसके ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं होता। दाल के ख़ानदान को दाएं से बाएं लकीर के ऊपर लिखे जाने वाले हरूफ कहा जाता है, क्योंकि हम इसको लकीर के ऊपर लिखेंगे। इसकी कोई भी टमी नहीं है, इसलिए इसको इस लकीर के ऊपर लिखना है, इसके नीचे नहीं लेकर आना। 2 नुक्ते लगाएं। अब इन दोनों नुक्तों को आपने सीधा नहीं मिलाना, इनको आपने दायरे की शक्ल में बनाना है। जैसे हम आधी शक्ल बनाते हैं, आधा दायरा, हाफ दायरा, हाफ दायरा बनाना है। ठीक है, आधा दायरा। दाल से दीवार, दाल से दरख्त, दीवार दरख्त। दाल के ख़ानदान का दूसरा हर्फ है डाल। इसके ऊपर चोटी होती है और इसकी आवाज़ है ड ड। इसको भी बिल्कुल दाल की तरह ही लिखा जाता है। याद रखना है, दाल के ऊपर हमने कुछ भी नहीं लिखा था,
डाल के ऊपर छोटी त्वे लगानी है। 2 नुक्ते लगाएं, आधा दायरा बनाएं, छोटी त्वे लगाकर डाल मुकम्मल करें। डाल से डाली, डाल से डिब्बा, डाली, डिब्बा। दाल के ख़ानदान का आखिरी हर्फ जाल है। इसके ऊपर एक नुक्ता होता है और इसकी आवाज़ है ज़, ज़। इसको भी दाल और डाल की तरह ही लिखा जाता है। याद रखना है, दाल के ऊपर हमने कुछ भी नहीं लिखा था। डाल के ऊपर छोटी त्वे लगाई थी और जाल के ऊपर एक नुक्ता लगाना है। 2 नुक्ते लगाएं, आधा दायरा बनाएं, एक नुक्ता लगाकर जाल मुकम्मल करें। जाल से ज़ख़ीरा, जाल से जायका, ज़ख़ीरा, जायका।